दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो टंडन परिवार की नींव तक हिला देगा। अब तक आरंभी पर सिर्फ ताने कसने वाले लोग पहली बार उसकी सच्चाई और उसके आत्मसम्मान की ताकत को देखेंगे। दहेज को लेकर शुरू हुई एक बहस पूरे परिवार के सबसे बड़े राज का दरवाजा खोल देगी। विश्वास अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच फंस जाएगा। नायरा शादी तोड़ने का फैसला करेगी और आखिर में एक ऐसा खुलासा होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एपिसोड की शुरुआत टंडन हाउस से होती है। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। घर मेहमानों से भरा हुआ है, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे कई ऐसे राज छिपे हैं जो किसी भी पल सबके सामने आने वाले हैं। इसी दौरान आरंभी को पता चलता है कि नायरा के माता पिता से 100 करोड़ रुपए की रकम ली जा रही है। चाहे कोई उसे गिफ्ट कहे या शगुन, लेकिन बातचीत में बार बार दहेज की बात सुनकर उसका खून खौल उठता है। आरंभी सीधे अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आप लोग नायरा के माता पिता से पैसे क्यों ले रहे हैं? क्या सच में इस घर में दहेज लिया जा रहा है? घर में सन्नाटा छा जाता है। सास गुस्से में जवाब देती है, तुम्हारे माँ बाप से तो हमने 2 कौड़ी तक नहीं ली थी। तुम इन बातों को क्या समझोगे? आरंभी बिना डरे मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे नहीं, संस्कार दिए हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया और अपने पैरों पर खड़ा करके इस घर में भेजा है। इसलिए उन्हें किसी को एक पैसा देने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। आरंभी की बात सुनकर कुछ देर के लिए सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन उसकी सास फिर ताना मारती है, अगर इतना ही सब कुछ था तो तुम्हारा गोल्ड मेडल आज किस काम आ रहा है? आरंभी शांत आवाज में कहती है, जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और आज भी हूं। सास हंसते हुए कहती है, तो फिर वह गोल्ड मेडल अलमारी में पड़ा पड़ा जंग क्यों खा रहा है? पूरा परिवार हंसने लगता है, लेकिन इस बार आरंभी चुप नहीं रहती। वह कहती है, उसका जवाब भी मेरे पास है। वह अपनी डिग्री और गोल्ड मेडल सबके सामने रख देती है। फिर कहती है, मैंने अपना करियर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस परिवार को मेरी जरूरत थी। मैंने कभी त्याग का हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे आत्मसम्मान पर सवाल उठाया जा रहा है। विश्वास ये सब सुन रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस परिवार में वह शादी करने जा रही है, वहां एक बहू की इज्जत उसकी शिक्षा और मेहनत से नहीं, बल्कि पैसों से आंकी जा रही है। नायरा अपने माता पिता से कहती है, अगर इस रिश्ते की कीमत 100 करोड़ रुपए है तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। पूरा घर हिल जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। तभी ध्रुव दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल होती है। वह कहता है, रुकिए, अभी कोई भी फैसला मत लीजिए, पहले यह देख लीजिए। फाइल खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसमें कई साल पुराने बैंक रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है जब इस परिवार पर दहेज लेने का आरोप लगा हो, बल्कि वर्षों पहले भी एक शादी के दौरान भारी रकम का लेन देन हुआ था, जिसे परिवार ने गिफ्ट बताकर छिपा दिया था। विश्वास यह देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह अपने पिता से पूछता है, क्या यह सच है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी पुलिस घर में प्रवेश करती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें शिकायत मिली है कि यहां दहेज का अवैध लेन देन होने वाला है। मीडिया भी उनके साथ पहुंच चुकी होती है। कैमरे पूरे घर की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। परिवार के सदस्य घबरा जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें सिर्फ दहेज की शिकायत नहीं मिली, बल्कि इस परिवार के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी की भी जांच चल रही है। यह सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी अवंतिका चुपचाप पीछे हटने लगती है, लेकिन एक कांस्टेबल उसे रोक लेता है। उसके बैग से एक पेन ड्राइव निकलती है। पेन ड्राइव चलाते ही स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई देता है। वीडियो में अवंतिका किसी अज्ञात व्यक्ति से कह रही होती है, बस शादी हो जाने दो, फिर पूरा खेल हमारे हाथ में होगा। यह देखकर विश्वास भी चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, वही उसके परिवार के खिलाफ साजिश रच रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं।
कुछ सेकंड तक पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है। जब रोशनी वापस आती है तो 100 करोड़ रुपए वाला चेक गायब होता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत दरवाजे बंद करने का आदेश देते हैं। तभी हॉल की बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। स्क्रीन पर एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम सब लोग अभी भी गलत इंसान पर शक कर रहे हो। सभी हैरान रह जाते हैं। वह आगे कहता है, दहेज का खेल तो सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद इस परिवार की सबसे बड़ी विरासत तक पहुंचना है। ये सुनते ही दादी के हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे से कहती हैं, नहीं, यह सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। नकाबपोश जोर से हंसता है। फिर वह कैमरे के सामने एक पुराना लॉकेट दिखाता है। वह कहता है, इस लॉकेट के अंदर वह राज छिपा है जो साबित करेगा कि इस परिवार का असली वारिस कोई और है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। विश्वास की आंखें फैल जाती हैं। आरम भी हैरानी से लॉकेट को देखती रहती है। तभी नकाबपोश आखिरी बार कहता है, अगली मुलाकात में मैं सिर्फ सच नहीं बताऊंगा, बल्कि इस घर का असली मालिक भी सबके सामने लेकर आऊंगा। इतना कहते ही स्क्रीन बंद हो जाती है। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या दहेज का मामला सिर्फ एक शुरुआत था? क्या विश्वास सचमुच इस परिवार का असली वारिस है? अवंतिका किसके लिए काम कर रही थी? और वह नकाबपोश आखिर है कौन? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट एक नया रहस्य खुलेगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर ट्विस्ट पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा।